हेलो फ्रेंड्स, गुरु क्या होता है? गुरु की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या होती है, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव के अंदर में एक यंग खेडूत खेती करते करते उसे एक ज़बरदस्त चमकता हुआ स्टोन मिलता है, एक हीरा मिलता है। उससे उसको लगता है कि ये हीरा मेरी ज़िंदगी बदल देगा, इस हीरे से मैंने अपने सपने बदल देने हैं, इससे मेरा घर बन जाएगा, मेरा खेत छूट जाएगा, उसका लोन चुक जाएगा और इससे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। वो सुबह सुबह तैयार होकर मुंबई पहुंचता है और मुंबई के सुबह सुबह 9 बजे सबसे बड़ी दुकान के बाहर खड़ा रहता है। जैसे ही दुकान खुलती है और उसका सेठ आता है और कहता है, सेठ जी देखिए ये हीरा मेरा है, इसकी क्या कीमत आ सकती है। सेठ उस हीरे को आराम से इस तरह से देखता है और कहता है, ये तो कांच का टुकड़ा है, कहाँ से लेके आए, जाओ यहाँ से। वो निराश होकर बाहर आता है, लेकिन उम्मीद नहीं आता है। वो दूसरी दुकान जाता है, वहाँ पे बोलता है, सेठ जी बताओ इसकी क्या कीमत आएगी। उधर का भी सेठ देखता है, बोलते है तो कांच का टुकड़ा, लेके जाओ यहाँ से। फिर वो तीसरी दुकान जाता है, चौथी दुकान जाता है, करते करते शाम हो जाती है, वो हताश हो जाता है और वापस जाने लगता है। तभी एक बुजुर्ग काका उसको बोलते, बेटा यहाँ पे आ। बोले क्या हुआ तुझे, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तैयार होके आया था, इतना उमंग से आया था, दुकान दुकान घूमा तूने और फिर अभी तू जा रहा है। बोले रहने दो ना काका, क्यों परेशान कर रहे हो, मैं थक चुका हूँ। बोले नहीं बेटा मुझे बता क्या बात है। बोले मैंने एक हीरा गढ़ा था और मैंने बिना फालतू उससे एक सपना जड़ा, ये कांच का टुकड़ा मेरे हाथ लगा, मुझे इसको हीरा समझ बैठा और मैंने बिना फालतू ही इससे अपनी उम्मीदें लगा बैठी थी। तो बोले बता, मुझे तो बता। बोले रहने दो ना काका, ये कांच का टुकड़ा है। अरे बेटा मुझे बता तो खरी, मैं भी एक ज़वेरी हूँ, मैं भी एक हीरे का व्यापारी हूँ, मुझे भी समझने दें। तो बोले ठीक है काका, आप भी देख लो। तो उसने उसे देखा और कहा कि बेटा ये तो बहुत कीमती है, अमूल्य है, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। तो बोले काका ऐसा क्यों? तो फिर ये सारे व्यापारी तो बोलने लगे थे कि ये कांच का, बेटा ये ज़वेरी थोड़ी है, ये तो सारे व्यापारी हैं, इन्हें इसकी कीमत चुकानी नहीं थी, ये चुका नहीं सकते थे, इसीलिए कांच का टुकड़ा बोल के तुझे भगा दिया। लेकिन बेटा मैं भी इसकी कीमत चुका नहीं सकता, इतना अनमोल हूँ, पर एक तरीका है मेरे पास। यह लॉकर है, इस लॉकर के अंदर में तू इस हीरे को रख दे, इसकी चाबी भी तू तेरे पास रख और मेरे यहाँ नौकरी पे लग जा। जिस दिन इस हीरे की कीमत देने के लायक मैं हो जाऊँगा, मैं तुझे इसकी कीमत चुका दूँगा। लड़के ने सोचा चलो ये भी एक अच्छी बात है, अगर इतना कीमती है और इतना ये काका बोल रहे हैं तो करके देखते हैं। वहाँ उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, उस हीरे को उस तिजोरी में बांध दिया और बांध के उसमें काम करने लगा। इतना दिल लगा के काम करने लगा, इतना दिल लगा के काम करने लगा कि उसने वहाँ पे तरक्की करनी शुरू की। उस बुजुर्ग आदमी ने भी इसको बेटे की तरह पाला, सिखाया, सब कुछ किया। कुछ ही सालों के अंदर में उस फर्म ने, दोनों बाप बेटे मिल के, यानी कि उस बुजुर्ग काका ने और उस यंग लड़के ने मिल के देश विदेशों में 200 ब्रांचें कर दी और इतना कुछ करने लगा जैसे मतलब 10x लेवल का ग्रोथ होने लगा। एक दिन वो लड़का हीरा देख रहा था, उसकी कीमत लगा रहा था। पीछे से काका बोले कि बेटा ढंग से देखना, कितने का हीरा है? बोले 2 लाख का हीरा है। बोले बेटा ढंग से देख, हम बहुत ज़्यादा तरक्की करने, देश विदेश में काम हो गए, कोई भी लूट लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो अच्छे से देख। लड़के ने फिर से उसे निकाल के देखा। बोले काका ये तो 2 लाख रुपए का ही है। बोले ला मुझे दिखा। काका ने देखा, बोले देख देख अच्छे से देख, तू कहीं लूट ना जाएगा, कोई तेरे को बेवकूफ़ ना बना दे। लड़के ने कहा काका आप ही ने मुझे सिखाया है और आप जो बोलेंगे वो सही है, लेकिन ये हीरा 2 लाख का ही है। काका ने बोला शाबाश, आज मुझे गर्व है, मैंने तुझे जो सिखाया तू सही करके लाया और आज मैं लायक हो गया हूँ। जो हीरा तूने गढ़ा था ना, जो हीरा तुझे खेत में मिला था, आज मैं उस हीरे की कीमत तुझे देने लायक हो गया हूँ। लड़का बोला हाँ मैं तो भूल ही गया था। तो उसने वो हीरा लेके आया, वो हीरा लेके आके काका के सामने रखा और कहा कि देखिए कितने का है। तो काका ने कहा बेटा आज इसकी कीमत तू खुद लगा कि इसकी क्या कीमत है। तो लड़के ने कहा कि ठीक है दीजिए। उसने उस हीरे को लिया, रखा और वो धूज गया। उसके हाथ से वो टुकड़ा गिर गया और वो टुकड़ा चूर चूर हो गया और वो गिरते हुए उस काका के पाँव में गिरा और रोने लगा। बोले ये तो कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपने उस दिन मुझे इसकी अमूल्य कीमत क्यों बताई? बोले बेटा अगर उस दिन मैंने इसको हीरा नहीं कहा होता तो तेरे जैसा हीरा मेरी ज़िंदगी में कैसे आता। ये होता है गुरु, जो एक कांच के टुकड़े को हीरा बना सकता है, उसको अमूल्य बना सकता है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ दे सकता है और ढूंढ के निकाल सकता है। अगर सही गुरु आपके पास है, ज़रूरी नहीं एक हो, कई हो, अच्छे हो, बेहतर हो, सीखते रहो उनसे, क्योंकि गुरु अमूल्य होता है,
वो हम जैसे कांच के टुकड़ों को अमूल्य बना सकता है। यही मैसेज आपके लिए हैं। अपने गुरु के चरण में रहिए। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच।